देश में एलपीजी संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि रसोई गैस का संकट खत्म हो सकता है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर एलपीजी से लदे 2 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जहाज शुक्रवार तक देश के बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। इन जहाजों में करीब 93,000 टन एलपीजी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि इससे एलपीजी की आपूर्ति को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। इसके साथ ही सूचना मिली है कि पश्चिम एशिया विवाद के मद्देनजर हाल ही में भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो एलपीजी जहाज खरीदे हैं वे भी अगले 7 से 10 दिनों के भीतर भारतीय तटों पर पहुंच जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि 2 एलपीजी जहाज भारत की ओर आ रहे हैं। इनमें एक 26 मार्च को कांडला और दूसरा 27 मार्च को मंगलौर पहुंच जाएगा। दोनों मिलाकर करीब 93,000 टन गैस लाएंगे, जो एक दिन की जरूरत के बराबर है। भारत में रोज 80 से 90,000 टन एलपीजी की खपत होती है, जिनमें से आधी से ज्यादा गैस बाहर से आती है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार ने रिफाइनरी को ज्यादा एलपीजी बनाने के निर्देश दिए हैं। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस पर क्या कहा। वासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब घरेलू उत्पादन करीब 40% बढ़ गया है और रोज 48,000 टन से ज्यादा गैस बन रही है, जो सीधे घरेलू सिलेंडरों के लिए दी जा रही है। इन जहाजों के आने से बाजार में दबाव कम होगा और सिलेंडर की सप्लाई बेहतर होगी। होटल रेस्टोरेंट के लिए भी गैस की सप्लाई धीरे धीरे फिर से शुरू की जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर ज्यादा बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाज रानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में अभी भी 20 भारतीय जहाज फंसे हैं, जिनमें 540 नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और दूतावास उनके संपर्क में है। हॉर्मुज में 5 और एलपीजी जहाज हैं, जिनमें से एक के एक जल्दी निकलने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द शेष बचे जहाजों के भी हॉर्मुज मार्ग से निकलने की पूरी संभावना है। सरकार का जोर इस बात पर है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे वैकल्पिक बाजारों से नई खरीद करने से आपूर्ति तेजी से बढ़े। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करें। 25 दिन का बुकिंग गैप बनाए रखा जाए ताकि जमाखोरी रुक सके। सरकार ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य भर में कार्रवाई जारी है और अब तक लगभग 642 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के तहत पिछले 24 घंटों में देश भर में लगभग 3400 जगहों पर छापे मारे गए हैं और करीब 1000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सभी रिटेल आउटलेट समान रूप से काम कर रहे हैं। वहीं देश में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग को लेकर जो नई बातें सामने आ रही थी, उन पर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये खबरें सही नहीं है। सरकार के अनुसार अभी भी पुराने नियम लागू है। शहर में रहने वालों के लिए बुकिंग का दिन 25 दिन तय है। इसके अलावा गांव में रहने वालों के लिए 45 दिन तय किए गए हैं। यह नियम सभी लोगों पर एक जैसे लागू होते हैं, इसमें कोई अलग कैटेगरी नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।